दोस्तों राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और अपने YouTube चैनल के माध्यम से उनके अमृत रूपी सत्संग को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथियों, आज हम लोग पहुंचे हुए हैं ऐसे दिव्य संत के पास जिनका वीडियो आप लोग अक्सर देखते रहते हैं। और साथियों, ये आप लोगों का प्यार ही है जो हमारे सत्संग, जो भी हम सत्संग लेके आते हैं, संत महात्माओं की वाणी जो रहती है, आप लोग बहुत प्यार देते हैं। और साथियों, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और साथियों, एक चीज और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं दोस्तों, जिस तरह से आप लोग हमारे सत्संग रूपी जो वीडियो रहता है, जो अमृत रहता है, संत भगवान की जो वाणी रहती है, जितना प्यार देते हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, जो आप लोग दान करते हैं, साथियों आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों का किया हुआ दान संत महाराज के पास पहुंचता रहता है। फर्क इतना है, कोई संत महात्मा कैमरे के सामने लेते हैं, कोई संत महात्मा कैमरे के सामने नहीं लेते हैं। और साथियों, जो लोग दान कर रहे हैं और जिन लोग के अंदर दान की भावना चल रही है, सबको हमारे तरफ से सीताराम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, जिनके पास सामर्थ्य है वो लोग दान कर ही रहे हैं दोस्तों, और जिनके पास दान करने की सामर्थ्य नहीं है वो लोग भी दान कर सकते हैं। साथियों, आप लोग छोटा सा कमेंट करेंगे हमारे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अगर आप लोग शेयर कर देंगे, वो अभी एक दान ही कहलाता है दोस्तों। तो तुरंत आप लोग दान कीजिए दोस्तों, कमेंट में सीताराम लिखिए। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके अगर हमारा वीडियो आप दो चार दोस्तों में भेज देते हैं, दो चार संत महात्मा को भेज देते हैं, या अपने दो चार रिश्तेदारों में भेज देते हैं, साथियों यह भी सहयोग दान कहलाएगा। जिस तरह से कोई मंदिर बनता है या किसी संत भगवान की कुटिया बनती है, तो जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग जा करके शरीर से मेहनत कर देते हैं, वो अभी एक दान की श्रेणी में आता है, उसको श्रम दान बोला जाता है। तो साथियों, इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आशा करते हैं आप लोग अभी हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और कमेंट में सीताराम लिख दिए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं एवं कंदराओं में रहने वाले साधु संत महात्माओं का दर्शन कराते रहते हैं और उनके अमृत रूपी सत्संग को आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं दोस्तों। और यह सेवा निरंतर चलती रहेगी आप लोगों के सहयोग की वजह से साथियों। और पुनः आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आप लोग इतना सपोर्ट किए हैं, हमारे वीडियो को इतना शेयर किए हैं, इतना प्यार दिए हैं साथियों, कि ये हमारा YouTube परिवार 20,000 सब्सक्राइबर के ऊपर जा रहा है दोस्तों। इसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद साथियों। आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक दोस्तों यह काम चल नहीं पाएगा। और साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं वीडियो में हमारा नाम बोल दीजिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जो हमने दान दिया है ये गुप्त रखिएगा, ना कैमरे में दिखाइएगा और ना हमारा नाम लीजिएगा। हम आपको दान दे रहे हैं, आप संत महात्मा को दे दीजिएगा, चाहे अन्न हुआ, वस्त्र हुआ, या और भी सेवा हुई तमाम तरह के, जैसे पूजा की सामग्री हो गई या धूप अगरबत्ती हो गया। तो साथियों, इसलिए हम कुछ लोगों का नाम लेते हैं और कुछ लोगों का नाम नहीं ले पाते हैं वीडियो में। और जो लोग कहते हैं हमारा सेवा न कैमरे में मत दिखाइएगा, ना हमारा नाम लीजिएगा, तो उनके सेवा को ना हम कैमरे में दिखाते हैं और ना उनका नाम लेते हैं। बस उनका जो, हम तो एक जरिया है, ठाकुर जी हमको एक जरिया बनाए हैं, एक माध्यम बनाए हैं कि आप लोग का दिया हुआ दान
आप लोग का दिया हुआ जो भी अन्नदान है साथियों संत भगवान के पास पहुंचा सकें। और दोस्तों इस कलयुग में भगवान ने दो चीज श्रेष्ठ बताया है, एक चीज दया और दूसरा दान। साथियों जिनके पास सामर्थ्य है वो लोग दान कर सकते हैं दोस्तों, संत महात्मा के अन्न के लिए, उनके कुटिया के लिए, उनके वस्त्र के लिए आप लोग दान कर सकते हैं। और साथियों अगर दान करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है तो साथियों श्रम दान कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। दोस्तों जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो आप लोग अंगूठा चलाते हैं, ये भी एक तरह का श्रम दान हो गया। और जो लोग कमेंट में राम राम सीताराम लिखते हैं दोस्तों ये भी एक दान ही हो गया और इसको नाम दान बोला जाता है। साथियों जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा हमारे दिमाग में यह बात आया, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखते हैं दोस्तों यह भी एक तरह का नामदान है। तो साथियों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय सीताराम। चलते हैं महात्मा जी के पास, अमृत रूपी सत्संग लेने की कोशिश करते हैं। साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और उनके सत्संग रूपी अमृत को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों पूज्य प्रभु जी का आप लोग सत्संग सुनते रहते हैं, बहुत प्यार देते हैं। इसके पहले कई सत्संग प्रभु जी का पढ़ चुका है, आप लोग बहुत प्यार देते हैं। भगवान आपका सत्संग लोग देश विदेश से देखते हैं। भगवान सत्संग लोग क्यों देखते हैं प्रभु जी, और सत्संग से होता क्या है भगवान? जैसे सत्संग की महिमा भगवान नहीं कर लगा पौने बाबा। हरि राम हो राम, हरि राम हो राम, हरि राम हो राम। एक संत रहने तो संत महाराज अब गईले तो दूसरे संत महाराज के लगे जब पहुँचले तो कहना महाराज जी हम आपके दान में 10,000 भजन के फल देता थी। तो महात्मा कुछ बोलने नहीं जाता। तो जब कुछ समय बीत गई तो जब कहना कि अब चल जाती तो इस संत महाराज के लगी हम कम से कम तो दर्शन तो हो जा। तो जब गई तो महाराज जी के लगे से जब आवे लगने तो कहना महाराज जी आप तो हमके 10,000 के फल देले बाटी, लेकिन हमारे लग तो उतना संपर्दा बा नहीं, हमारे लग उतने बा कि खाली पल भर का हमसे सत्संगत ले ली। हरि राम हो राम, हरि राम हो राम, हरि राम हो राम। तभी अपने मन में लगने सोची कहना वो इनके 10,000 भजन का हम फल दे चुकली और हमके पल भर के सत्संगत दे जाते हैं। अब कहना महाराज हम इतना आपके तपस्या दे चुकल बाटी और आप हमके पल भर के दे जाती, कैसे पटरी खाई? तब संत महाराज कहना देवता जब हमारे लग वतने बा तो हम कैसे आपके बेसी दे पाई? तब वही समय पर जब अपने दोनों मूर्ति इतराज लगना करी तब वही समय पर नारद मुनि पहुंची देवता। तब नारद मुनि कहना प्रभु आप लोग काहे अपने में हुज्जत कैले हैं, चली ये भगवान के दरबार पर खुद फरिया जाए। तो जब तीनों मूर्ति वो जगह भगवान के दरबार पर गई बात है तो भगवान से कहना देवता कहना कि ये पंचायत के आप फरियादें, हम इनके 10,000 का फल देले बाटी आई हमके पल भर के देले बाटे। तब कहना देवता ये हमारी बस की बात नहीं बा। जब वो इनकार की गई ले तब भोलेनाथ के लिए गई बाटे देवता। तब भोलेनाथ जब कहना जब इतना देवता फरिया नहीं पौने तो ये हमारे बस की बात नहीं बा। तब देवता लोग कहना ये पंचायत कैसे फरिया जाए। तब देवता लोग कहना अभी चल जा शेष नाग की लगी बाबा। हरि राम हो राम, हरि राम हो राम। और जब शेष नाग के लगे पहुंचल बाटे तो दोनों जने जब अपन बात पेश कैले बाटे कहला कि हम बोझा खुदल लदल बाटी आ क्यों बोझवा हमार था मिले तो आप लोग का हम पंचायत फरिया देती। हरि राम हो राम, हरि राम हो राम, हरि राम हो राम। तो जी 10,000 के फल देले रहल उनके अंदर कुछ अभिमान हो गई बाबा।
तो जब अभिमान हो गई, कहना प्रभु ठीक बा, ये बोझा के आपके हमके थाम ले थी, और जब थामे लगल तब लगल नीचे में धंसी दोता केतनो थामल, लेकिन जब उतना शक्ति नहीं बा तो कैसे थाम पाई है दोता। अब जब थाम ही नहीं पौले, कहना प्रभु एक जल्दी आप उठा ली। तब कहना जी पल भर के देले रहा, कहना प्रभु हमके तनिको में आप लोग के कृपा लगत तो कुछ हम देख लेती। तब वो जगह पर जब गई बात है, अब देखल जब पल भर के सत्संगत उनका नहीं रहा कि तीनों लोग के थाम रहना बाबा। धन्य हरे राम हो राम, हरे राम हो राम। तब वही समय पर जी 10,000 के फल देले रहा, कहना महाराज केकर इन्हें फैसला भई। तब शेषनाग महाराज कहना अब वही ना आपके अखिया पट्टी परल बजौता कि आप 10,000 के फल देली, लेकिन एक कुछ सेकंड नहीं थाम पौली। आई पल भर के देना, आई इतना समय थाम लेना जाता, तो इन्हें कहा जाता हरे राम हो राम। पल भर के भेटिया भैर का पर्वत के समान है बाबा। हरे राम हो राम, हरे राम हो राम। मैं आपकी भगवान जैसे लोग इस समय हम देखते हैं पूजा पाठ करते हैं, और प्रभु जी पूजा पाठ में लोग क्या गलती ऐसा कर देते हैं कि पूजा पाठ सफल नहीं होता है लोगों का। हरे जिया हो देवता, जिया हो देवता। जी हरे राम हो राम, हरे राम हो राम। जैसे माता पिता हैं, माता पिता यह सोचिए कि हमारे ऊपर कष्ट रहे लेकिन हमारी बेटी बेटा के ऊपर न पहुंचे बाबा। वही प्रकार से परमात्मा जो है वो माता पिता हैं। तब माता पिता ये जीव के कष्ट देवे खातिर जन्म नहीं दे रहे बाटे, लेकिन अब का करिए माता पिता। अब माता पिता कहते कि बेटा है रास्ते पड़ी नहीं, है रास्ते पड़ी चला, तो जब नहीं मनी है तो हमें बतावल जब माता पिता कौन गलती बा, कौन गलती नहीं। हरे राम हो राम। वही प्रकार से अब देखल जा, अब फल भगवान केहू के न सुख देने और न किसी को दुख देने। इस कर्म के हिसाब से मनुष्य अपने सुख और दुख के खुद उठावता बाबा। तो सुख और दुख यह शरीर के है, आत्मा का नहीं है बाबा। हरे राम हो राम। अरे आत्मा से मतलब नहीं है, शरीर से मतलब बा। हरे राम हो राम। ऐसे आत्मा से कोनो मतलब नहीं भाई कि कब छोड़ के निकल जाइए कि क्यों देख नहीं पाई बाबा। ये शरीर से मतलब बा। ये शरीर से कौन मतलब बा कि ये शरीर से जवन जीव कर्म कैले रही वही प्रकार से उनके फल मिली बाबा। हरे राम हो राम, हरे राम हो राम। तो कर्म से आपके ऐतबार बढ़ भी सकाला, और कर्म से ये धरती पर ये कलयुग में घट भी सकाला बाबा। जैसे दिया में तेल बा, तेल के भर दिया जाता कि रात भर दिया जरी, लेकिन वो तेलवा याचित ऐसा प्राकृतिक के चपेट में आ जाता कि तेलवा याचित दीवा बुझ जाता बाबा। वही प्रकार के शरीर कर्म के हिसाब से चली तो शरीर दुनिया के सौंप दे, लेकिन निशाना परमात्मा पर लगौले रहे। शरीर इस मतलब बा नहीं होता, इस शरीर कहीं रही ध्यानवा जब परमात्मा पर रही तो शरीर या कहीं रही उसी मतलब नहीं बाबा। हरे राम हो राम, हरे राम हो राम। प्रभु जी जैसे इस कलयुग में इतना पाप हो रहा है भगवान, तो कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा प्रभु जी? मनुष्य के उद्धार का रास्ता जो होता ये कलयुग में बहुत साधारण बा। ये कलयुग में इतना साधारण बा, योग जप तप कैले से अगर परमात्मा मिल जा तो सब रामायण पढ़ के परमात्मा के विजय प्राप्त कैली बाबा। लेकिन रामायण योग तुक से कुछ नहीं हुई, यह शरीरी के कर्म से हुई बाबा। हरे राम हो राम। कि हम का करी खरती ने धरती पर आयल बाटी और का हम करत आटी दोता। ये शरीर से देखल जा, ऐसे मनुष्य के शरीर रहल, देवता लोग रहल, भीम अर्जुन ध्रुव केकर केकर वर्णन कई जा सेवरी देखल जा, आखिर वही सब मनुष्य रहने जी। हरे राम हो राम, हरे राम हो राम। लेकिन देखल जा वो अपने शरीर से कवन ऐसा कर्म कैले कि उनके शरीरिया ना आए, लेकिन उनके सुमिरन गावल जाता बाबा। वही प्रकार से ये धन कितनो रही, इस शरीर चल गई के बाद सारा धन मट्टी में जल के भस्म हो जाएगी, लेकिन यह शरीर से जौन सुमिरन कई रह जाई, जौन कर्म कई रह जाई, वो के क्यों कितने छोड़े या धरती पर छोड़ नहीं पाई बाबा।
हरि राम हो राम, हरि राम हो राम, हरि राम हो राम।